अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं करना चाहूँगी अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। तो उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन पर रहम करें। आए दिन न्यूज़ में जो हम लोग देखते सुनते हैं, इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है वो सब देखकर। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि सब जो भी इस टाइम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल से आज़ाद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब नाश्ते का टाइम है, बस अभी मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद कुछ ग्रॉसरी करने जाना है, सामान लाना है। आपको पता है बकरा ईद आ गई है, तो उसके लिए स्पेशल से मसाला जात ख़रीदे जाते हैं, तो उसके लिए जाऊंगी इंशाल्लाह से ना नाश्ता ख़त्म करने के बाद। नाश्ता बस सिंपल सा ही है। तो अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तो इन चीज़ों को देख के जो चीज़ नहीं भी जहन में होती वो भी आ जाती है। हाँ भी फ़लानी चीज़ भी ईद पे बनानी है, फ़लानी रेसिपी भी ट्राई करनी है। बस हम लोगों ने यहाँ से कुछ सामान लेना है, कुछ तो नहीं, खैर हमने सारा ही ले लिया था, क्योंकि बार बार तो अब ईद की शॉपिंग का भी था। फिर कपड़े वो मैंने खुद ही स्टिच करने होते हैं, अपने कपड़े अपनी बेटी के भी। गर्मियों में तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लोन के, ईद वगैरह के, वैसे भी मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन किसी शादी वगैरह के फंक्शन या कोई और फंक्शन आ जाए तो फिर मैं टेलर से स्टिच करवा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने कपड़े अपनी बेटी के खुद ही स्टिच करती हूँ। तो फिर और भी बहुत से काम थे, तो इस वजह से यही था कि एक ही दिन में सारी चीज़ें लेके कंप्लीट करनी थी। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैपेचिनो बहुत मज़ेदार है। मैं और मेरी सिस्टर्स दोनों थे, हम दोनों के, उसने भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ही दिन जाके तो दोनों एक साथ ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले चुके थे, अब हम बाहर आ रहे हैं। तो बस क्योंकि मैं लेट हो गई थी काफ़ी, सुबह का घर का काम ख़त्म किया, फिर दिन में एक जगह और गई, फिर बस ये किया तो शाम हो गई थी। तो अब तो नहीं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। बस हम रात को वापस आए थे, तो उसके बाद मैंने रेस्ट कर लिया था। मैंने सोचा अब सुबह में ही करूँगी, तो फिर सुबह उठ के नाश्ता बस मैंने जल्दी से करने के बाद मैंने सोचा जल्दी से अपने, सबसे पहले तो बेटी के कपड़ों का था कि जो कुछ पीसेस पड़े हुए थे मेरे पास लोन के। ये तो ग्रीन वाला तो मैं स्पेशली लाई थी 14 अगस्त के लिए, और मैंने बेटी को स्कूल में डाला है, तो उसके कलर टेप वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरत होते हैं। ये मैं लाई हुई थी ग्रीन कलर का कपड़ा। तो अभी बस उसकी मेजरमेंट कर रही हूँ और स्टिच करूँगी। और मैं अभी मैं फ़र्स्ट कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना सारे कपड़े एक साथ ही कटिंग करके रख दूँ। कटिंग हुए होते हैं ना, तो फिर स्टिच आसानी से जल्दी हो जाते हैं कटिंग पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये कटिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर आराम आराम से जैसे जैसे जितना जितना हो सका वो स्टिच कर लूँगी। पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा कि सारे मैं ईद से पहले ही स्टिच करूँ, कुछ ईद के बाद कर लूँगी, कुछ ईद से पहले कर लूँगी। बस मेरी बेटी छोटी है अभी बहुत, 3 साल की है, तो उस हिसाब से तो बस मैं 1-1.5 मीटर में उसकी शर्ट और 1 मीटर में उसकी शलवार इजीली बन जाती है, अगर सिंपल शलवार हो तो। लेकिन अगर आपने कोई ट्यूलिप, पटियाला, ढोलकी इस तरह की बनानी हो तो 3 साल के लिए मैं तकरीबन 1.5 से 2.25 मीटर कपड़ा लेती हूँ। लेकिन उसकी फ़्रॉक बनाना हो तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादातर उसकी कुर्तियाँ ही बनाती हूँ तो कुर्तियों पे इतना नहीं आता। शर्ट्स पे आपको पता है इतना कपड़ा नहीं लगता, और उसकी लेंथ भी इतनी नहीं है। और मेरी बेटी है भी थोड़ी वीक, कमज़ोर सी है, स्मार्ट सी, तो फिर वैसे भी इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता। और गर्मियों के जितने भी कपड़े होते हैं मैं इजीली खुद ही कर लेती हूँ। सर्दियों के भी जितने भी सूती स्टफ़ में होते हैं वो मैं खुद कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मैंने 10th क्लास के बाद, 10th के पेपर देने के बाद मैंने सिलाई सेंटर ज्वाइन किया था, और कुछ अम्मी और बड़ी सिस्टर से सीखा था। फिर काफ़ी अर्सा में कपड़े स्टिच करती थी, लेकिन ये अपने ही करती हूँ, बाहर से किसी के नहीं करती। अब तो सिर्फ अपने और अपनी बेटी के ही करती हूँ।
आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी बार बार डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 2 साल सिलाई सेंटर भी चलाया था। मैं बच्चियों को सिलाई सेंटर में फिर, लेकिन वो कुछ टाइम ही चलाया, फिर मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि मैं स्कूल भी मैं चलाती हूँ, बच्चों को स्कूल पढ़ाती हूँ, फिर घर के काम अपने बच्चे, और फिर इवनिंग में सिलाई सेंटर करती थी तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल हो जाती थी। इस वजह से 2 साल मैंने चलाया और उसके बाद मैंने जो सिलाई सेंटर था ना उसको क्लोज़ कर दिया। टाइम नहीं दे पाती थी, फिर वो बंदा किसी को अच्छा सिखा भी ना पाए तो बुरा लगता है। यहाँ पर उसकी शर्ट और बाजू की भी कटिंग हो गई है, और मैं उसके ज़्यादातर ना कॉलर बनाती हूँ, बैंड या कॉलर लगाती हूँ। वो छोटी है तो उस पर सूट करता है, तो कॉलर की भी कटिंग हो गई है। ये मैंने इसकी एक शॉर्ट एंड लॉन्ग शर्ट बनाई है। जो येलो है ये मैं उसका फ्रंट बनाऊंगी, और जो ब्लैक में है ना वो मैं इसका बैक बनाऊंगी। बैक जो होगा वो लॉन्ग होगा और फ्रंट जो होगा वो शॉर्ट होगा। स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी। और ये मैंने ना इसके जो बाजू बनाए हैं ना वो मैंने बेल बॉटम बनाए हैं। आजकल इनका फैशन भी बहुत है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हवादार हवादार। उसके बाद ये मेरी सिस्टर का मैंने टॉप बनाना था अम्ब्रेला में, तो मेजरमेंट मैंने कर लिया था, तो मुझे खुद थोड़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी स्टिच करने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो शर्ट थी मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी जब मैं मार्केट से लेके आई थी। तो बस अभी यहाँ पर उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये भी बहुत इजी होती है, पता नहीं बनकर कैसे लगेगा। आई होप मैंने पहले ना जो मुझे किसी कटिंग की कुछ चीज़ की समझ ना हो और न्यू हो तो मैं पहले अखबार पे कटिंग कर लेती हूँ। मैंने अखबार पे कटिंग की थी तो वो अच्छी अच्छी आ गई थी, सही आ गई थी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने कपड़े को भी रख के और अपनी सिस्टर का जो शर्ट का हिसाब था उस हिसाब से रख के तो मैंने उसके टॉप की, अम्ब्रेला टॉप की कटिंग कर दी। तो स्टिच जब कर लूँगी तो फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कैसा स्टिच होके लगता है। कटिंग हो गई इसकी कंप्लीट। स्टिच अब देखें कब करती हूँ, जल्दी करने की कोशिश करूँगी। और माशाल्लाह से घेर इसका इतना खुला इतना बड़ा आया क्योंकि हमने फुल सूट लिया था। ये फुल सूट से मैंने ये टॉप बनाया है और ये मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की शर्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो मेरी सिस्टर के कपड़ों में से पीसेस बचे थे ना, उसकी मैंने इसके साथ की शलवार भी बना ली, और वो उसका कुछ पीस ना मैंने इसके स्लीव्स के आगे भी लगा लिया। बटन तो मैं इसके लिए लेके आई थी मल्टी में, तो ये फिर ये इसके साथ ना प्रिंटेड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जो बटन 2 बच के थे वो मैंने ना चौक के ऊपर वाले जगह पे लगा लिए थे, और प्यारी लग रही है, देख लें आप। और यहाँ पर शलवार भी रेडी हो चुकी है। कपड़ा क्योंकि थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर इसकी बनानी समोसा शलवार थी, समोसा ही बनाई, लेकिन जितना पीस था उस हिसाब से जैसी शेप भी आ गई, बस मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसी भी आ गई शेप। 1-2 दिन तो बच्चों ने पहनने होते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत जल्दी कपड़ों का बिल्कुल ही ना वो बिगाड़ा कर देती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का ख़त्म भी करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।